इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, 78 साल के बाद अब पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के अदारे आमने सामने खड़े हैं। एक लिस्ट GHQ से आती है जो हमें ये बताती है कि मुल्क के गद्दार कौन है, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक लिस्ट पार्लियामेंट से भी आती है। आज चेयरमैन सेनेट ने एक लिस्ट दी जिन्होंने ये बताया कि इस कौम के हीरो क्या हैं। तो आज इस बस्ती और इस ग्राम का शिकार है हमारे मुल्क के हालात और हमारे मुल्क की जमहूरियत। कल मैं एक पब्लिक गैदरिंग में थी तो वहां पे लोग बड़ी नफरत का इजहार कर रहे थे, बड़ी तकलीफ में थे लोग। तो पता चला कि DG ISPR ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले तो कभी नहीं हम सुनते, टाइम्स आया होता है, लेकिन जब इतनी नफरत थी तो मैंने कहा पता तो करें कि उन्होंने कहा क्या है। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो जिस तरह वो बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि शायद किसी अपने ही किसी फर्म के बारे में या किसी अपने साथी के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि जेल में कैद शख्स, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि जब एक आपकी वो रविश जो हुसैन शहीद सोरवर्दी से लेके जो फातिमा जिन्ना को गद्दार कहती थी, जिसने भुट्टो को गद्दार कहा, जिसने वली खान को गद्दार कहा, आज अवाम के सबसे मकबूल लीडर जनाब इमरान खान साहब के बारे में जो जुबान इस्तेमाल की गई, मैं उसकी शदीद मुज़म्मत करती हूँ। और हमें ये कबूल नहीं है कि ये कोई भी ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक किसी अदारे से हो और वो अवाम की और अवाम के नुमाइंदों की तहसीन करे। मुझे वहाँ पर एक हमारे सहाफ़ी मायना सहाफ़ी हुसैन नबी साहब की किताब में जिसका नाम है जो मुझसे हो सका, उन्होंने अपनी स्ट्रगल के बारे में लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि भुट्टो ने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि उसने एक शिकस्त खुर्दा फौज को रेस्क्यू किया था। उन्होंने एक शिकस्त खुर्दा फौज को रेस्क्यू किया था और मुझे कल समझ आई कि उस बात का मतलब क्या था। उन्होंने कहा था कि ना तो ये कोई काम करेंगे और ना ये हमारी गर्दनों से हटेंगे। बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा था और बड़ा अफसोस है मुझे कि ये पाकिस्तान हमें बताते हैं कि हम लोगों ने इसको बचाया। ये आपकी जिम्मेदारी है अगर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होती है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के अवाम को महबूब बना लें। हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। हमने हमेशा इसके खिलाफ जद्दोजहद की है और हम आइंदा भी जद्दोजहद करेंगे। हमारे भाई जो वसीम जमाली साहब हैं और बाकी क़यादत जो मेरी आज स्टेज के ऊपर बैठी है, हम लोग ये आज पैगाम देना चाहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, जिस तरह उन्होंने सरेंडर नोटिफिकेशन के जरिए अपनी सियासत को, अपनी जमहूरियत को सरेंडर किया, पाकिस्तान के भुगला किसी सरेंडर के लिए तैयार नहीं है। और जो 1971 में फौज ने सरेंडर किया था, ये शर्मनाक सरेंडर जो आज सियासतदानों ने
जब इतनी नफरत थी तो मैंने कहा पता तो करें कि उन्होंने कहा क्या है। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो जिस तरह वो बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि शायद किसी अपने ही किसी फर्म के बारे में या किसी अपने साथी के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि जेल में कैद शख्स, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि जब एक आपकी वो रविश जो हुसैन शहीद सोरवर्दी से लेके जो फातिमा जिन्ना को गद्दार कहती थी, जिसने भुट्टो को गद्दार कहा, जिसने वली खान को गद्दार कहा, आज अवाम के सबसे मकबूल लीडर जनाब इमरान खान साहब के बारे में जो जुबान इस्तेमाल की गई, मैं उसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। और हमें ये कबूल नहीं है कि ये कोई भी ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक किसी अदारे से हो और वो अवाम की और अवाम के नुमाइंदों की तहसील करे। मुझे वहाँ पर एक हमारे सहाफ़ी माहिर सहाफ़ी हुसैन नबी साहब की किताब में जिसका नाम है जो मुझसे हो सका, उन्होंने अपनी स्ट्रगल के बारे में लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि भुट्टो ने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि उसने एक शिकस्त खुर्दा फौज को रेस्क्यू किया था। उन्होंने एक शिकस्त खुर्दा फौज को रेस्क्यू किया था और मुझे कल समझ आई कि उस बात का मतलब क्या था। उन्होंने कहा था कि ना तो ये कोई काम करेंगे और ना ये हमारी गर्दनों से हटेंगे। बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा था और बड़ा अफसोस है मुझे कि ये पाकिस्तान हमें बताते हैं कि हम लोगों ने इसको बचाया। ये आपकी जिम्मेदारी है अगर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होती है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के अवाम को महबूब बना लें। हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। हमने हमेशा इसके खिलाफ जद्दोजहद की है और हम आइंदा भी जद्दोजहद करेंगे। हमारे भाई जोशीफ जमाली साहब हैं और बाकी क़यादत